सर एक लुक यहाँ सर वीडियो पे। गौरव भाई अब तू बोल। हम जब भी कोई फिल्म हम चूज़ करते हैं म्यूज़िक देने के लिए, उसमें हम ये देखते हैं कि जो पीछे की जो टीम है, जो डायरेक्टर हैं, उनका क्या प्लान है और उनकी क्लैरिटी क्या है। तो सारिका जब मिली थी तो बहुत ही क्लियर था कि उसको क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, उसकी पूरी प्लानिंग क्लियर थी। और जो एक गाना हमसे लिया उन्होंने, उनको एक सिचुएशन में वो गाना चाहिए था रोमांटिक। तो हमें हमेशा लगता है कि जब बड़ी फिल्मों में तो हम जैसे जब कोई रिलीज़ होती है उसमें बहुत सारा प्रमोशन का पैसा भी होता है और बहुत सारे प्रमोशनल प्लान्स होते हैं बड़े, उसमें बहुत बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं जो अपनी फिल्म को बहुत पुश करते हैं। तो जब सारिका ने बोला कि मैं फ़िल्म बना रही हूँ और मेरा कोई फिल्म बहुत बड़ा ऐसा कोई बजट नहीं है मेरे को, लेकिन काम अच्छा करना है, टीम अच्छी पुट करनी है, सो हमने रियलाइज़ किया कि उसकी इंटेंशन अच्छी है और अच्छी स्टोरी लेके आई थी वो। तो हमेशा हम ऐसी एक फिल्मों में हमेशा एक आध गाना देते हैं जहाँ हमको लगता है कि फिल्म को शायद वो गाना हेल्प करेगा या फिल्म हमारे गाने को हेल्प करेगी। सो ऐसे ही हमने एक फिल्म में गाना किया था वन नाइट स्टैंड में, उसमें भी ऐसे ही वो जैस्मिन फिल्म बना रही थी तो उसमें सनी लियोन थी, उसमें हमारा गाना इजाज़त सुपर हिट हुआ था। ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अल्तमश ने बहुत अच्छा गाया है और अच्छा चलना चाहिए। और फिल्म भी ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। कोई चीज़ अपने आप 21 मिलियन अगर पहुंची है तो उसमें कोई बात होगी, तभी पहुंची है। आजकल वैसे ही यूट्यूब पे इतना ट्रैक्शन आजकल आता नहीं है, तो अगर कोई ट्रेलर 21 मिलियन पहुंचा है तो ये बहुत पूरी टीम के लिए बहुत बहुत प्राउड फील करने की बात है कि कुछ अच्छी हम सब ने मिलकर अच्छी चीज़ क्रिएट करी है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं और फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी, ये भी हमें पता है। ट्रेलर देखते ही 21 मिलियन व्यूज अब तक मिल गए हैं एंड लाइक इट इज इजी टू से कि लोगों को अच्छी लगती है इसलिए 21 मिलियन व्यूज मिले हैं। आपको क्या लगता है म्यूजिक कितना अहम रोल प्ले करता है? बिकॉज नाउअडेज वी कैन सी every person is making a music video and all. राइट। सी म्यूज़िक जब आप फिल्म के लिए हम जैसे इंडिपेंडेंट जब बनाते हैं म्यूज़िक तो उसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि गाना कैसा बनाना है, वो जैसा गाना उस वक्त बनता है वो वैसा बन जाता है। पर जब कोई डायरेक्टर कहानी लेके आता है तो हमको हमारे लिए काम डबल हो जाता है, क्योंकि हमको कहानी भी कहनी है गाने में और क्योंकि डायरेक्टर का विजन चल रहा है और उसके बीचों बीच हमने एक ऐसा कमर्शियल थॉट और गाना लेके आना है जो सबको पसंद भी आए और जो हर इंसान अपने मोबाइल में डाउनलोड करे, जो स्ट्रीम करे, ताकि वो गाना भी पॉपुलर हो और फिल्म की कहानी भी कही जा सके। सो जैसा आपने देखा है ट्रेलर बहुत रिलेटेबल कहानी है और बहुत आम अक्सर ही लोगों के साथ होता है। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, चाहे वो गाना हो या फिल्म हो, जो लोग आम मर्रा की ज़िंदगी में उनको लगता है कि हाँ यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है या हुआ है, तो लोग उससे रिलेट करते हैं। तो ये सब्जेक्ट बहुत रिलेटेबल है और एक नए तरीके से आया है, टाइटल बहुत कैची है। तो गाना हमने बहुत सिंपल रखा है, लेकिन आई थिंक वो फिल्म की कहानी को आगे लेके जाता है। सो दैट्स वाई वी थिंक कि ये गाना भी बहुत अच्छा चलेगा। अल्तमश ने हमारा काफ़ी अभी हमने ड्रीम गर्ल में गाना किया था, एक मुलाकात, जो 500 मिलियन से ज़्यादा गया है, तो उसकी आवाज़ उसमें हमने लॉन्च करी थी और बहुत रोमांस है उसकी आवाज़ में। तो ये भी जो गाना है इसमें भी यू कैन टेल कि कितना सोलफुल तरीके से उसने वो इमोशन को आगे लेके आया और एक्टर्स ने जो परफॉर्म किया उसकी उस सिचुएशन में, वो बहुत अमेजिंग है। मतलब बहुत अच्छा लगा हमको, हम खुद उस वीडियो को देख के गाने से और ज़्यादा कनेक्ट हो गए। कॉमेडी ऐसा जॉनर होता है कि अगर फिल्म सही बन जाए तो सालों साल वो फिल्म टीवी पे भी चलती रहती है, ओटीटी पे भी लोग रिपीटेड देखते हैं। हमारी जो पहली फिल्म थी लाइफ की, जिससे हम लॉन्च हुए थे, 2 दूनी 4, ऋषि कपूर जी की फिल्म थी, और वो फिल्म हमें कितने लोग बोल चुके हैं कि वो टीवी पे कम से कम आज तक 25-30 बार दिख चुके हैं। तो कॉमेडी फिल्म का ये बात रहती है ऐसी फिल्म में कि एक तो रिलेटेबल सब्जेक्ट हो तो वो बार बार देखी जा सकती है। और इतने इसमें सारे टैलेंट आप देखो, जो एक्टर्स हैं सारे मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन टैलेंटेड एक्टर्स हैं सारे। तो ऐसे एक्टर्स को तो वैसे ही देख के, इनका तो स्टैंड अप देख के मज़ा आता है, तो आप फिल्म देखोगे तो ऑब्वियसली मन करेगा बार बार देखो। तो कॉमेडी का हमेशा एक लाइफ लंबी होती है। रोमांटिक फिल्म को आप देखते हो 2-4 बार देखते हो, एक्शन फिल्म को आप 5 बार देखते हो, लेकिन कॉमेडी को आप 10 बार देख सकते हो और आप फिर भी बोर नहीं होते। लास्टली एनी सरप्राइजिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम यू? मैं कुछ लाते तो धमाका होता आपकी तरफ से, कोई क्या ला रहे हैं आगे से इसके अलावा अगर बात? अभी बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं, ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, सत्य प्रेम की कथा आ रही है और बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक आ रहा है। जुबिन के साथ आपने हमारे अभी लेटेस्ट सारे गाने सुने ही हैं।
2 गाने और आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक हमारा मीत ब्रोस का भी सिंगल्स आ रहे हैं। सो इस साल कुछ 30-40 गाने सुनने को मिलेंगे। थैंक यू। शिव जी से प्रे है कि प्राउड वाला करने जैसा मौका दे और मैं प्राउड कर पाऊँ। प्राउड एक्चुअली इन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, प्राउड हमें है। सो स्वीट। क्योंकि जब ये हमारे पास आई थी तो देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब कोई आके बोलता है कि मैं पहली बार फिल्म बना रहा हूँ तो हम लोग घबरा के थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कि पहली बार फिल्म कोई कैसे बना रहा है। कोई फिल्म बनाना फिल्म बन तो जाती है, उसको यहाँ तक लाना, और ट्रेलर 21 मिलियन कर चुका है, ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई रोज़ की कहानी नहीं है। हमारे बॉलीवुड में आपको पता है कितनी फिल्में बनती हैं और उसमें से कितनी पहुँच पाती हैं और कितनी तो पहुँचती ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारिका का जो एक माइंडसेट था, ये कोई हमारी बॉलीवुड की इनकी कोई स्कूलिंग नहीं है, ये बॉम्बे में नहीं रही हैं, इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, बाहर से आई हैं, अब्रॉड से आई हैं, आके इन्होंने एक फिल्म बनाई है और बना के सबको इकट्ठा करके और यहाँ तक पहुँचे कि आज आप सब लोग भी यहाँ के आज आप उस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हम बहुत प्राउड हैं कि सारिका की मेहनत सफल हुई। थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने भी मुझे इतना हेल्प किया बिकॉज बीइंग अ न्यू डायरेक्टर, न्यू प्रोड्यूसर, तो मैं अगर कोई चीज़ देकर अगर मीत ब्रदर की मतलब रोज़ के पास गई तो इट वाज लाइक मेरे लिए था कि पता नहीं वो मुझे सॉन्ग देंगे या नहीं देंगे, बट द मोमेंट ही लिसन द कॉन्सेप्ट और एक लाइन सुनने के बाद मैं बोला कि नहीं सारिका दिस इज़ एक्चुअली साउंड गुड और डेफिनेटली मैं करूँगा। तो मेरे बाहर निकलने के बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा चीख मारी थी बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि आप नए हो, हर जगह पर चीज़ें जो है नए तरीके से स्टार्ट करो और वहाँ पर फिर ऐसे बिग नेम्स हैं, जो बहुत सारे बिग नेम्स हैं इसमें, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और डेफिनेटली मैं दिल से उनका थैंक यू बोलती हूँ और मैं ऑडियंस को भी यही बोलती हूँ, सब लोगों को यही बोलती हूँ कि यार आप कितने भी बड़े हो जाओ, स्टार बनो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी कोई नया आगे बढ़ने की कोशिश करता है या प्लीज़ सपोर्ट, उसको थोड़ा सपोर्ट करना है जैसे इन्होंने भी मुझे किया। सो थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू वाली कोई बात नहीं। जब हमें कोई फिल्म डायरेक्टर जब भी सुनाने आते हैं, अभी ये चीज़ समझ में आ गई है 40-50 फिल्में करने के बाद कि डायरेक्टर जब कहानी हमें सुनाते हैं अपनी फिल्म की ना, 80% हमको पता चल जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है, क्योंकि वो डायरेक्टर अपनी पिक्चर जो बनने वाली है वो यहाँ दिख चुका होता है, वो उसके माइंड में पिक्चर पहले दिन बन चुकी होती है, उसको सिर्फ उसको उतारना होता है कैमरे पे। तो जब डायरेक्टर स्टोरी सुनाता है ना हमको, तो हमें 80% तो समझ में आ जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है, और सारिका ने जैसे नरेट करी थी ना, हमें पता था ये फिल्म अच्छी बनेगी। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं गाना लेकर इनको पास गई और मैंने सब स्टोरी नरेट किया और सारी हमारे बीच की कॉन्वर्सेशन हुई, मीन्स ही सो स्टैब्लिश, मतलब इतना नाम है और इतने हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं, उसके बाद में भी ही ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट आई वांट, और इसके पीछे हमारी 3 से 4 या 5 बार इसी बात के ऊपर नहीं आई वांट दिस, ही सेड नहीं, हमारे वो डिस्कशंस भी हुए, डेबिट भी हुआ, हमारी हर चीज़ के ऊपर बहस भी हुई, बट देन टू इट जब तक इनको लगा नहीं, जब तक इनको मैंने इनको ऐसे बोला नहीं नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तब तक उन्होंने वो बोले कि नहीं आप बोलो मैं वैसा करके देने के लिए, तो दैट इज़ वेरी बिग थिंग। सो लाइक मैं वही बोलूँगी, ये जो सपोर्ट और ये जो क्रिएटिव लेवल को उस तरह से सोचना और सामने वाले को उतना ही स्पेस देना जितना कि एक क्रिएटर को दूसरे के लिए देना चाहिए, सो उसके लिए मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने मेरी बात को समझा और उतना टाइम दिया कि जब तक मुझे ये ना लगे कि ही अंडरस्टूड माई वॉइस, व्हाट आई वांट, सो दैट इज़ वेरी ग्लैड। थैंक यू। सारिका जी फिल्म को कितना बड़ा माध्यम मानती है इम्पैक्टफुल सोशल मैसेज देने के लिए, कितना ज़रूरी होता है फिल्म मीडियम? बहुत ज़रूरी है, सही बात सही तरीके से अच्छे रैपिंग में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो इंडिया की पब्लिक है, जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, उसके अंदर डेफिनेटली फिल्म्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा माध्यम है हर एक चीज़ को उन तक पहुंचाने के लिए, वो राइट वे में हो, अच्छे वे में हो। जैसे कि हम अपनी फिल्म की बात करें, एक मैसेज है जो बहुत सीधे और सिंपल तरीके से कॉमेडी में, सिचुएशंस में, डायलॉग्स में हमने उसको इतने अच्छे से बना के रखा है कि डेफिनेटली लोगों को समझ में भी आएगा, और जो एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है वो भी लोगों को समझ में आएगा। तो मैं जब फिल्म बना रहे थे तो बहुत ध्यान रखा कि 1 इंच भी ऐसी कोई मैसेज बाहर ऑडियंस तक ना जाए जो उनको गलत इम्पैक्ट दे या गलत सीख दे। मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है। मेरा सरप्राइज पैकेज से अरुणा ईरानी जी काफ़ी समय के बाद नजर आएंगे, क्या कहते हैं हवा? ओह शी इज़ डैम गुड। वो भाई उनके लिए मैं क्या बोलूँगी, उनके लिए तो सब लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, और द वे शी सपोर्ट मी, एक्चुअली मैं लकी हूँ, शिव जी ने सबके साथ में मेरे को सपोर्ट दिया है, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब जब मैं उनको फर्स्ट टाइम टेक करने खड़ी हो रही थी तो
लाइक आई वाज थिंकिंग कि यार मेरे मेरी बोलते हैं ना कि मैं छोटे से उनको देखती आ रही हूँ, मेरे फादर मेरी मदर उनको देखते हैं, उनके गाने एंजॉय करते आए हैं, उनका एक्ट एंजॉय करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हर। तो अभी केक कट करें? काटिए सर, काटिए। बार बार अजीत भाई कैमरा है आपका? जाफर भाई कैमरा। अभी क्या करेगा? रकेश भाई कैमरा तुम्हारा। बेस्ट कैरेक्टर में होंगी, क्योंकि वो प्ले करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, बहुत सारे बोलते, बट द वे ही बहुत सारे सवाल किए, ये बंदा जिसके बहुत सारे सवाल किए, ऐसे सारी का ऐसे यू ट्रस्ट मी, आई सेड हां आई ट्रस्ट यू, अपन एंड ही चलिए हमारी गोरी गोरी मम्मी अरे कहाँ से आते हैं आप? चलिए एक और हमारे म्यूजिक कंपोजर इन्होंने चोमू लिखा है, अभी चल ही रहा है वो, अभी चोमू को भी मैं डिकोड करूँगी। ये चुमू के लिए अपना हमारे चुमू भी है इधर ये। और इनके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं बाद में बताऊंगी, हर कैरेक्टर के पीछे एक स्टोरी है, बड़ी सुंदर सुंदर सी, सुनने में आएगा। तो ये पोस्टर इन्होंने डिजाइन किया था, डेफिनेटली राजी का भी बनता ही है। अच्छा कोई खिलाफ मैडम को खिलाफ हुई तो मैडम को खिला रही है, वो खिला रही मैडम। हाँ अरे केक खाते मोटे नहीं होते। डन, थैंक यू डन। चलिए वायर पे बैठ गया यार, खड़े हो जाओ यार, कहीं से ले लो। बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सर स्माइल सर। वो बोल वो खुद ही करती है, स्माइल करती ही नहीं। इसमें इनका अलग है बेटी। कहाँ है मुंडी जी कहाँ है? छोटी छोटी सी बातें मैं सबके लिए बताना चाहूँगी डेफिनेटली। यहाँ से मैं टेक ओवर कर लेती हूँ, नहीं तो पड़ेगी क्या है। हाँ तो मैंने सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, स्टोरी कंसेप्ट जब मालूम पड़ा तो क्या कुछ ऐसा रिएक्शन था? बिकॉज हमने पहले भी आपको देखा सीरियस एंड ऑल में काम करते हुए, लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, तो पहला रिएक्शन आपका जानना चाहेंगे, कैसा रिएक्शन? लाइक सारिका सेट कि मैंने वन लाइन सुन के मैं फ़िदा हो गया था, फॉर अ सिंपल रीज़न। हम लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन, आई नो हमारे साथ में ही एक मूवी रिलीज़ हो रही है और मैं उसे भी साथ में शायद प्रमोट करने जा रहा हूँ। आई एम अ बिग आयुष्मान खुराना फ़ैन एंड ही चूजेज हिज सब्जेक्ट्स ब्यूटिफुली। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हंसते खेलते तरीके से दुनिया के सामने लाते हैं, एंड दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न ही इज़ अपने इंडस्ट्री के मिस्टर ROI। सो इट्स वेरी सिंपल मार्केटिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रॉब्लम ये था कि हम जब भी कोई भी लाइक कॉन्डम खरीदने के लिए जाता है तो उसको है ना एक बुरी तरीके से, एक छिछोरे की तरह से, एक केस आज भी हमारे यहाँ कॉन्डम दिए नहीं जाते, स्मगल किए जाते हैं, कभी भूरे एनवेलप में, कभी ब्लैक पॉलिथिन में डाल के आपको हैंड ओवर किया जाता है कॉन्डम्स। वेयर एज कॉन्डम को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती, बिकॉज यू नो दैट इज समथिंग विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम द बीमारियाँ। इन सबसे बचाने वाले हीरो को हम लोग इतना बेदर्दी से ट्रीट करते हैं। सो हर वन लाइन व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट द फिल्म कि कॉन्डम खरीदने वाला छिछोरा नहीं होता, जेंटलमैन होता है। जब ये वन लाइन मेरे पास आई, आई वाज लाइक आई वांट टू नो द स्टोरी, एंड वंस आई न्यू द स्टोरी आई वाज लाइक ये कोई प्रीची तरीके से नहीं हो रही है, जैसे आयुष्मान सर का जोन है कि यू नो हंसते खेलते एक प्यारा सा मैसेज आप तक पहुंच जाता है। दैट इज़ द होल फॉर्मेट ऑफ द फिल्म कि आप थ्रू आउट हंस रहे हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हंसने का, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ मीम्स, ठीक है। हम लोग बहुत मैं बैठ के रील्स देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। ये पूरी फिल्म एक मीम है।
हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ उठाओगे ना, ऐसा लगेगा इसका मीम बनाया जा सकता है. So that is the beauty of the film, the way it is written, the way it is directed. So the whole thing was so fascinating. I was like, yaar ye karni hai, and that's the reason. Outside the restaurant we met, and when I said yes, she had tears in her eyes. We hugged, and we're like, yes, we are making a great product. So yeah, this is where we are. When you talk about me, what were the comments and all from the audience which you got till now after watching the trailer? I don't know. She can tell you better. No, it's a huge compliment. I think it's probably मेरा उस टाइम जो look रखा गया था फिल्म के लिए, इसलिए काफ़ी comparisons हाँ, थे. मतलब कैन आई सॉरी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के साथ इनको कंपेयर किया जा रहा है. इतने कमेंट्स हैं, मतलब एक दो कमेंट्स नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स जाके चेक करेंगे तो इतने कमेंट्स हैं. जब मैंने वो कमेंट्स बॉक्स रीड किया ना, तो बिकॉज मेरी पहली फिल्म में मैं तो छोटा छोटा भी रीड करती, तो मुझे पढ़ा ना, तो आई जस्ट कॉल हिम डायरेक्टली. मेरे को पता है तेरे को यार, पीपल आर कंपेयरिंग बिकॉज ऑफ दिस लुक, एंड बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. द वे ही स्माइलिंग, द वे ही इज़, वो आप कनेक्ट हो जाते हो. तो डेफिनेटली आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, which is a very good. Comparison, I don't know, but I think I've been a fan of his, and it's a huge compliment. As well as we also saw the trailer, that time we were not realizing that it's you, like Manish, because the look is very different. As well as we would like to know that how was your experience working during the shoot, the location and all. Would you like to share something? It's looked like Banaras and all. I think we have stories पे stories of this, because हम लोगों ने जो झेला है, because the story was such, the unit was so cute, we could sail through. वरना एक बात की गारंटी थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उस टाइम पे वाइंड अप करके निकल लिए वहाँ से, because it was really hot. I think second day पे सारिका एक्शन बोला, उसके बाद कट नहीं बोली क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी. We suddenly saw her going down like this. तीसरे दिन पे प्रतीक एंड आई वर टेरिबली इल. डॉक्टर को बुलाया गया, और वहाँ के डॉक्टर भी बड़े कमाल के थे. मुंह में से बहुत सारा मावा भरा हुआ था, जमा केसरी बोल रहे थे वो. तो वो जब डॉक्टर इंजेक्शन ले गया, तो पुराने ज़माने की कांच की इंजेक्शन ले आए. तो वो देखते, मैंने कहा प्रतीक को पहले तू दिखा दे यार. तो इंजेक्शन उन्होंने मार दी, प्रतीक को बहुत बुरी तरह लगी. तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ. ऐसे करके हम लोगों को पूरा जर्नी कटा है. लास्ट क्लाइमैक्स में अगेन आई ऑलमोस्ट पेंटेड, सो ड्रिप चढ़ा के, सो वी वर डूइंग एक्शन सीक्वेंसेस हियर. ऊपर मेरे को ड्रिप चढ़ा के रखा, तो वो भी कांच की इंजेक्शन क्या बोल बॉटल लटका दी थी मेरे सर के ऊपर. तो मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग आपस में ना सर्कल बना के बैठे थे. बोला आज ये लड़का मरने वाला है, क्योंकि वो बॉटल मेरे सर के ऊपर. तो वहाँ से डॉक्टर साहब भी आए, ऐसे आराम से अपने जेब से एक रस्सी निकाली, कांच की बॉटल ली और टांग दी. मैंने कहा सर ये मुंह पे गिरेगी. अरे काहे टेंशन ले रहे हो, ऐसे हम अपनी भैंसियाँ बांधते हैं, नहीं गिरेगी बे. So that is the kind of hilarious stuff we went through because of the heat. The locations were outstanding. I think Farooq sir has done a fabulous job capturing that whole place. I think the whole movie, like कहते हैं ना, हर एक फिल्म के पीछे एक अलग कहानी होती है. So I think we lived that कहानी, and Sarika and Sushil were really fabulous. They were best hosts. कि उस गर्मी में मर गिर के भी हम लोग we could sail through the whole schedule. So I think it was a fabulous experience, and it will be worth it if everybody goes for the film and watches it. Definitely. As we can see today, Avika and Pratik, they are not present over here, but then too, how was your experience working with them? So with Pratik, it is a learning. I'll tell you a very funny incident. हमारे यहाँ जो डायलेक्ट कोच थे, उन्होंने वो थिएटर से हैं, तो उन्होंने आके पहली चीज़ हमें बोली कि अरे ये सर, ये एक्टर खा जाएगा सर आपको. मैंने कहा प्लीज़ खा जाए. मैं उसको पहला शॉट देखने के बाद आई बिकम अ फैन ऑफ हिज, बिकॉज मैं पहली बार प्रतीक को व्हेन आई डिड अ टेक विथ हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा डूड यू नो व्हाट, आई कैन सी परेश रावल सर इन यू, because he has got this bold voice, he's got this amazing what do you call hold on the craft. तो I only knew, मैंने उनको बोला ब्रिजेश सर, I can only tell you one thing, ये साथ में है ना मेरे, तो ये सीन को ऊपर ही उठाएगा, नीचे जाने नहीं देगा. So I think that was, there was a lot of learning with acting with Pratik, and with Avika तो क्या बोलना है यार. I think घर की बात है, because I think we have worked 10 years together, not just in front of the camera, behind the camera as well, and touchwood, we have given products which have gone to Cannes Film Festival. We have qualified for the Oscars 2019. So, you know, we have had this bond ki unsaid this thing. So even for this film, हमारी heroine का थोड़ा मामला dicey चल रहा था. तो we were just sitting and bouncing names and ऐसे घर पे बैठे and we like, she's like Avika, मैंने कहा चल try करते हैं. So she was in Hyderabad, तो उसको phone किया, मैंने कहा Avika एक script है. बोलती है हाँ ठीक है. मैंने कहा कब सुनना है?
आपने सुन लिया, ओके है, आई एम डूइंग इट, एंड दैट्स हाउ क्विक इट वाज, एंड शी वाज ऑन बोर्ड, एंड या अगेन working with her again is a very good learning every time. Sarika ji, I would like to ask you, but like before also we have seen something like this concept. How challenging it was for you to make something different, better than that? सी डेफिनेटली ये 2019 में हम लोगों ने उसको शूट किया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया एंड एवरीथिंग, तो हमारा तब शूट कंप्लीट हो चुका था. तो आई थिंक सो अगर हम नंबर वाइज देखें कौन सा कब लिखा गया या कौन सा कब बनाया गया, तो ये डेफिनेटली अलग है और बहुत सीधी सी बात है. और हम यहाँ पर कॉन्डम को बारे में या उसकी चीज़ों के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम कॉन्डम की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पर हाउ टू सेल हमारा मोटो नहीं है, हाउ टू प्रमोट हमारा मोटो नहीं है. हमारा मोटो इसमें ये था कि वी आर ट्राइंग टू अ न्यू नेम टू द कॉन्डम विच इज़ रबर बैंड, ताकि हर एक छोटे छोटे सिटी में, शहर में, गांव में कोई भी लड़का, कोई भी आदमी जब उसको मांगने जाए तो उसके पास एक वर्ड हो, क्योंकि कॉन्डम को यहाँ लोग टैबू मानते हैं. तो वो जो टैबू वाला फैक्टर था, यार मेडिसिन है यार, आप कॉन्डम खरीद के किसी को कुछ गलत काम करने नहीं जाओगे. आप कॉन्डम खरीदो, इट मीन्स आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, यू केयर दैट पार्टनर. तो दैट इज़ द ओनली मोटो. और इसीलिए ये फिल्म अलग है, इसीलिए ये फिल्म अलग है, क्योंकि इसके कॉन्डम के होने के पीछे जो मोटो है, जो रीज़न है, वो एकदम कॉमन है, जो हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे. जैसे सर दर्द है, बुखार है, पैरासीटामोल चाहिए. सो इफ़ यू वांट सम सेफ्टी इन योर लाइफ तो कॉन्डम चाहिए. तो वो कॉन्डम को टैबू वाले फैक्टर में नहीं रखना चाहिए, और उसी के रिलेटेड ये फिल्म. आर ओनली इंटेंशन इज आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, आई थिंक एक चीज़ होगी कि कोई भी जाके अगर कॉन्डम मांगता है डेस्क पे, तो लोग है ना ऐसे छुपके नहीं, या लेडीज़ खड़ी हैं तो छुपके से मांगा, ना छुपके मांगेगा और ना कोई छुपके देगा, राधा शान से देगा. अगर किसी को फिल्म पूरी समझ में आ गई तो शायद ताली भी बजा दे कि भैया यू आर द जेंटलमैन दैट यू बाइंग अ कॉन्डम, यू केयर बिकॉज You love that. you wear because you care. That is the whole idea. That's it. Right? Yeah. Thank you so much, guys. Thank you. गाना गाया बहुत लोगों ने पसंद कर रहे हैं. इस गाने के बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में बताइए. हमारी जो मुंबई की प्रेस है, आप स्पेशली पंजाब से आई, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग सारिका मैम, एंड मेरा फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू है, तो एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड. और ये गाना बहुत ही प्यारा है. कुणाल गांजावाला जी के साथ मैंने गाया है. उनको मैंने बचपन से आई एडमायर्ड हिम एज अ सिंगर, एंड आई रिमेंबर जब मैंने गाना शुरू किया था तो उनका एक बहुत प्यारा सा गाना है चन्नावे घर आ जावे, तो मैं वो हर ऑडिशन में एज अ किड गाया करती थी. तो आज उनके साथ मैंने गाया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. एंड थैंक यू सारिका मैम फॉर हैविंग फेथ इन मी एंड गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैं बेसिकली अमृतसर से हूँ और मैं मुंबई में मैंने अपनी मास्टर्स करी है मुंबई यूनिवर्सिटी में. उसके अलावा मैं द वॉइस इंडिया की फ़ाइनलिस्ट रह चुकी हूँ और इंडियाज़ गॉट टैलेंट की फ़ाइनलिस्ट रह चुकी हूँ स्टार प्लस पे और कलर्स पे. एंड दिस इज़ आई हैव संग फॉर सम मराठी मूवीज़ एंड रीजनल टेलीविजन बिफोर, but this is my first ever song in Bollywood, so I'm so excited, also grateful to God and my parents and my teachers who've been an absolute support. अब तक उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे मेरी इस जर्नी में. So हाँ, let's do that. जो कभी तू मुरझाए मैं बादलों में खुद बरसूं, पैरों तले जो धूप सताए सूरज बन कभी बन लूं, तुझे रात में सितारे दिखाऊं, तुझे चांद से भी मिलाऊं मैं, तेरे सपने सच बनाऊं रे, मेरे जो मुँह से दिल को है तू ही तू भाई रे, दारदा रे दारदा हे ओ हो. थैंक यू. रियलिटी शोज का दौर चल रहा है,